सभी को सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? जीवन बढ़िया। अगर आज तुम्हारी सीएस वाली क्लासेस नहीं होती है, सीएमए वाली, आज मैं छुट्टी ले लेता। हाँ जी, स्टार्ट करेंगे अब बच्चा। कैन वी स्टार्ट आवर क्लास? आज अपनी क्लास स्टार्ट करें। हाँ जी, क्या पढ़ा था बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज क्या कर लेते हैं? मैं रिवाइज कर लेता हूँ। ओके, ऑफर हम लोगों का चल रहा था, राइट? ओके, विच सेक्शन इज एप्लीकेबल ऑन द ऑफर? विच सेक्शन डिफाइन ऑफर? बताओ बताओ, आंसर बताओ। विच सेक्शन डिफाइंस ऑफर? Section 2 subsection A. Section 2 subsection A. Tanvi, is that correct? सर आपने आज माइक नहीं लगा रखा है क्या? नहीं, आज माइक नहीं लगा रखा है। चलिए आज ओके, वेरी गुड। हाँ जी, टाइप ऑफ ऑफर्स की बात करते हैं बेटा। कल हम लोगों ने ऑफर और फीचर्स ऑफ ऑफर खत्म कर दिया था। आज हम लोग टाइप ऑफ ऑफर के ऊपर हैं। फर्स्ट पॉइंट है एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड ऑफर। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस्ड ऑफर? एक्सप्रेस्ड ऑफर का मतलब क्या होता है? सर एक्सप्रेस्ड ऑफर का मतलब होता है ऐसा ऑफर जिसे क्लियरली बोलकर लिखकर बताया जाए, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफिकली बोली जाए, बताई जाए, तो उसे कहते हैं एक्सप्रेस्ड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर वो जो बाय द बिहेवियर हम अपना ऐसा ऑफर दे देते हैं, ठीक है? सपोज दैट इफ आई वांट टू गो टू द चित्तौड़गढ़ और रोडवेज बस के अंदर मैं चित्तौड़गढ़ जाने वाली रोडवेज बस में बैठा और मैंने कंडक्टर को 55 रुपीज पकड़ा दिया और मैंने उसको कहा, क्या यूं इशारा किया, उसने क्या 55 रुपीज का टिकट बना करके चित्तौड़ का मुझे दे दिया। तो बताएं, उस बस में मैं चढ़ा, कंडक्टर को 55 रुपीज दे दिया, इसका मतलब क्या? आई एम गिविंग हिम टू ऑफर कि भैया क्या आप मुझे चित्तौड़गढ़ तक छोड़ दोगे? दैट इज कॉल्ड ऑफर। ठीक है, आप लोग बहुत बार कहीं जा रहे हो, बीच में कोई एक ऐसा बंदा मिलता है जो आपकी गाड़ी को देखकर ऐसे करता है। कभी कोई ऐसा बंदा मिला है क्या किसी को जिसने किसी से लिफ्ट मांगी हो? क्या आपके साथ हुआ है ऐसा? बिल्कुल सर। तो व्हाट ही वांट, ऐसे करने के बाद वो क्या चाह रहा है आपसे? ही गिविंग यू द ऑफर कि आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे देंगे क्या? इट मींस दैट इज द इम्प्लाइड ऑफर। ये क्या, कौन सा ऑफर होगा बच्चा? इम्प्लाइड ऑफर होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफर? सर एक्सप्रेस ऑफर। सर अगर किसी ऑफर में बाय द वर्ड्स कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाइड हो तो उसे एक्सप्रेस ऑफर कहेंगे। और अगर कोई पर्सन बाय द कंडक्ट, बाय द बिहेवियर ऐसा कोई ऑफर दे रहा है तो उसे हम लोग इम्प्लाइड ऑफर कहेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लाइड ऑफर इज दिल्ली मेट्रो रेल रनिंग metro train on different routes to carry passengers at the scheduled tariff rates. And this is a case of implied offer by DMRC, Delhi Metro Rail Corporation.
and once a person board in a DMRC train, he is said to have accept the offer by his act or conduct. तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑफर. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक थिएटर में एक ही मूवी लग रही है, थिएटर में, और आप टिकट काउंटर पे गए और आपने उसको अमाउंट दिया और उसने आपको टिकट पकड़ा दिया. क्या आपके और उसके बीच में कोई बातचीत हुई? कोई वर्ड्स एक्सचेंज हुए? नहीं. इसके बावजूद आपने उसको ऑफर दिया दैट आई वांट टू सी दैट मूवी. उसने अमाउंट लिया, टिकट दे दिया. इट मींस ही एक्सेप्टेड हिज योर ऑफर. दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड ऑफर. क्या कहेंगे बच्चा इसको? इम्प्लाइड ऑफर. समझ आ गया क्या? डन. देखो आज क्या है, थोड़ी सी नींद टाइप का माहौल है, दाल बाटी खाई भी है लंच में, तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है दिमाग. तो प्लीज फटाफट फटाफट आंसर देते जाना. आज आपकी ड्यूटी है मुझे एक्टिव रखने की. हमेशा मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को एक्टिव रखने के लिए, बट नाउ टुडे इज योर ड्यूटी कि आप लोग मुझे आज एक्टिव रखें. हो सकता है मैं पढ़ाते पढ़ाते सो भी जाऊं. यस. ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर? बच्चा, इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं. कभी आप लोग डी मार्ट या रिलायंस स्मार्ट में गए हो? डी मार्ट या रिलायंस स्मार्ट में गए हैं कभी आप लोग? जी बिल्कुल गए हैं. अच्छा, सपोज दैट आप रिलायंस स्मार्ट या डी मार्ट में गए, आपने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट वहां से पिक किया, कैश काउंटर पे लेके आए. तो आप कैश काउंटर को ऑफर दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं? आप कैश काउंटर पे लेके आए, कैश काउंटर पे उसने मना कर दिया कि मैं आपको ये सामान नहीं बेचता. क्या वो आपको मना कर सकता है क्या? हालांकि आप लोगों की पर्सनालिटी को देखकर नहीं कर सकता, लेकिन क्या वो आपको मना कर सकता है क्या? यस, ही हैज राइट टू डिक्लाइन योर ऑफर. आप वहां ये नहीं कह सकते कि आपने वहां पे ये चीज रख रखी थी. इट मींस आप हमें ऑफर दे रहे हो दैट इफ यू वांट टू परचेज दैट गुड्स, पिक इट और कैश काउंटर पे ले जाओ. नहीं, ऐसा नहीं होगा. वहां पर जो चीजें रखी हुई है रैक्स में, वो इनविटेशन टू ऑफर है कि दैट इफ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, ऑफर टू द कैश काउंटर दैट इफ यू वांट टू बाय दैट. अब उसे वो एक्सेप्ट करे ना करे वो उसकी इच्छा है. बात समझ में आई? आप लोगों ने बहुत सारी शोरूम्स के बाहर बहुत सारी ड्रेसेस देखी होंगी, आउटलेट्स देखे होंगे. देखें, वो आउटलेट्स क्या है? वो आउटलेट्स है इनविटेशन टू ऑफर. आप शॉप पे जाएं, आप उस प्राइस को पे करें, बोले मुझे ये ड्रेस चाहिए, शॉपकीपर ने आपको मना कर दिया. आप लोग ये नहीं कह सकते कि सर आपका ये ऑफर था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब ये खत्म. बोले नहीं. शॉपकीपर ने जब वो डमी वहां लगाया था, जब वो आउटलेट वहां लगाया था, तो वो इनविटेशन टू ऑफर था कि आप आओ, शॉपकीपर को ऑफर दो दैट यू वांट टू परचेज दैट प्रोडक्ट. अब ये शॉपकीपर के ऊपर है कि वो आपको ये प्रोडक्ट बेचना चाहता है या नहीं बेचना चाहता. तो इनविटेशन ऑफ टू ऑफर, ये इनविटेशन टू ऑफर जो है, अगर इसे एक्सेप्ट कर लिया जाए तो इट क्रिएट्स ऑफर, और अगर ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट. तो ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस समझ में आ गया क्या आप लोगों को बच्चा? कौन सा इनविटेशन है? बिल्कुल सही. जब भी कहीं पर भी
किसी चीज को एक्सेप्ट करने से अगर कोई लीगल रिलेशन क्रिएट होता है तो वो ऑफर है। ठीक है, आप लोगों ने इंस्टीट्यूट के बाहर बहुत बड़े बड़े बोर्ड देखे होंगे कि हमारे यहाँ सीए, सीएस, सीएमए, बीकॉम, एमकॉम, 11, 12, जेसी वेसी बहुत कुछ करवाया जाता है। बोर्ड देखा है ऐसा कहीं पे? इंस्टीट्यूट के बाहर बोर्ड देखा है? हाँ जी सर, बिल्कुल देखा है। वो बोर्ड क्या है? अगर वो बोर्ड को देखकर आप किसी इंस्टीट्यूट में चले जाएं और आप कहें कि अब मुझे तो सीए करना है, ये लो मेरी फीस, क्या ये लीगल रिलेशन क्रिएट हो गया क्या? नहीं, वो बोर्ड जो है, वो बोर्ड इनविटेशन टू ऑफर है कि इस बोर्ड को देखकर आप आओ, हमें ऑफर करो कि यू वांट टू डू सीए, सीएस और सीएमए। हमारी इच्छा होगी तो हम आपको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन अगर इनविटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट किया जाए तो कोई लीगल रिलेशन नहीं बनता है, वो सिर्फ एक ऑफर बनता है। क्या बनता है? वो सिर्फ एक ऑफर बनता है। In case of invitation to offer, the person sending out invitation does not make an offer, but only invites the other parties to make an offer. Invitation to offer में सिर्फ हम आपको invite करें कि आप आओ और हमें offer करो that you want to purchase that thing. वो आउटलेट जो उन्होंने शॉप के बाहर लगा रखी, जो डमीज उन्होंने लगा रखी है, जो ड्रेसेस उन्होंने लटका रखी है अपने शॉप के बाहर, वो क्या है? सिर्फ एक इनविटेशन है कि कस्टमर आए और उन्हें ऑफर करे दैट दे वांट टू परचेज दैट गुड्स। एन एडवर्टीजमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन, बाय कोटेशंस, बाय कैटलॉग्स ऑफ प्राइस और डिस्प्ले ऑफ गुड्स एट शोरूम विथ प्राइस टैग एक्सेट्रा इज इनविटेशन ऑफ ऑफर रेदर देन ऑफर। वो ऑफर नहीं है, वो इनविटेशन टू ऑफर। क्योंकि उस कैटलॉग को, उस डिस्प्ले को देखकर आप किसी शॉप में जाएं और आप कहें आई वांट टू परचेज दैट थिंग, क्या ये जरूरी है कि वो शॉपकीपर आपको वो गुड्स बेचे ही बेचे? हो सकता है वो आपको मना कर दे। ठीक है ना? तो इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया क्या बच्चा आप लोगों को? ओके, एक बार वापस देख लो। द मेन डिफरेंस बिटवीन द ऑफर एंड एन इनविटेशन टू ऑफर इज दैट इन केस ऑफ फॉर्मल there should be expression of willingness to do or absence from doing with a view to obtaining the assent of the other party. ठीक है, ऑफर का मतलब क्या होता है कि जब भी हम सामने वाले से उसकी कंसेंट लेने के लिए, उसकी एक्सेप्टेंस रिसीव करने के पर्पज से अगर हम कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो वो ऑफर होता है। लेकिन अगर कोई पर्सन आपसे नेगोशिएशन के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए कोई भी डिस्प्ले लगा रहा है तो वो ऑफर नहीं है। वो क्या होगा बच्चा? इनविटेशन टू ऑफर होगा। अगर आप इनविटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो उससे क्या क्रिएट होता है? ऑफर क्रिएट होता है। और ऑफर को अगर एक्सेप्ट किया जाए तो उससे क्या क्रिएट होगा? उससे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। इफ वी एक्सेप्ट द ऑफर इट क्रिएट्स लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। और एक बार ऑफर अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, उसके अंदर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। लेकिन अगर इनविटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट किया है तो वो ऑफर बना है, उससे कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ है, उससे कोई आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ नहीं गई है। डन? समझ आ गया सबको? पक्का? चलिए, ऑफर कैन बी स्पेसिफिक और कैन बी जनरल। What is the meaning of a specific offer? Specific offer, it means an offer which is given by an individual to a specific person or a specific number of person.
अगर ये कहूं कि ये ऑफर मैं अपनी कोचिंग क्लासेस के लिए 10% डिस्काउंट देता हूं टू ऑल स्टूडेंट्स, टू ऑल स्टूडेंट्स, कोई भी आए, तो क्या वो स्पेसिफिक है क्या? नहीं, वो जनरल है जिसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन मैं ये कहूं दोज स्टूडेंट्स who are in CMA foundation, if they pursued for CMA inter, they will get 20% scholarship। तो मुझे बताओ इस ऑफर को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? केवल वही स्टूडेंट जो CMA फाउंडेशन में है। यस और नो? तो ऐसे ऑफर को कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर। ऑफर जिसे हम लोग किसी स्पेसिफाइड पर्सन को दे या स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल को दे, और उस ऑफर को वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसे वो ऑफर मिला है। फॉर द एग्जाम्पल, ए ने तन्वी को कहा that he want to purchase her scooter, एक्टिवा है, her scooter, and he will pay 50,000 against that। ए ने किसको ऑफर दिया? तन्वी को। और हमारी दीक्षा मैडम कहती है बेच देंगे। ओके, क्या इससे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ क्या? क्या लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ क्या? बताओ। नो, 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 नो। क्यों नहीं? क्योंकि सर ये ऑफर दिया गया था तन्वी को, एंड ओनली तन्वी हैव राइट टू एक्सेप्ट इट। केवल तन्वी के पास वो राइट। तो इस ऑफर को क्या कहेंगे हम लोग? स्पेसिफिक ऑफर। अगर कोई ऑफर किसी स्पेशल पर्सन को, स्पेसिफाइड पीपल को, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पर्सन को दिया जाए और केवल उन्हीं के पास राइट हो कि वो ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? स्पेसिफिक ऑफर। लेकिन सपोज दैट मैंने कहा जिस इंसान को ये करना हो आ जाओ, 20% स्कॉलरशिप है सबके लिए, तो कोई भी पर्सन इसको एक्सेप्ट कर सकता है। एनी पर्सन कैन एक्सेप्ट इट। यस और नो? यस और नो? कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। सामान्य जनता के लिए, तो जनरल पब्लिक के लिए ऑफर। तो जब कोई भी पर्सन इसको एक्सेप्ट कर सकता है तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? जनरल ऑफर। क्या कहेंगे इसको? पढ़ो चलो एक बार। एन ऑफर इज said to be specific when it is addressed to a definite person or persons। definite का मतलब specified person को। such offer can be accepted only by the person or persons to whom it is made। इस ऑफर को वही एक्सेप्ट कर सकते हैं जिनको ये ऑफर मिला है। A general offer, on the other hand, is addressed to the general public in large and may be accepted by any person fulfilling the terms and conditions। कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से इसको एक्सेप्ट कर सकता है। डन? अरे समझ आगे का। सभी बहनों से विनती है कि अपने अपने कमेंट। ये कौन है रिपीट वाला? दीक्षा बत्रा। क्या समझ में नहीं आया बहन? बहन को स्पेसिफिक और जनरल नहीं समझ आया? चलिए, शॉर्ट में रिपीट कर देते हैं। चलो ठीक है। दीक्षा, एक शॉप के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ था। एक पोस्टर लगा हुआ था, उस पे लिखा हुआ था 20% फ्लैट डिस्काउंट। मुझे बताओ ये जनरल है या स्पेसिफिक है?
ये जनरल है या स्पेसिफिक है? सर जनरल है, कोई भी जाएगा 20% डिस्काउंट मिल जाएगा सबके लिए। हाँ जी बिल्कुल सबके लिए, और एनी पर्सन कैन एक्सेप्ट इट, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है ना। चलिए, मैं दूसरी शॉप पे गया और वहां पे लिखा हुआ था 20% डिस्काउंट फॉर CMA स्टूडेंट्स ओनली। अब ये क्या है? स्पेसिफिक। क्यों स्पेसिफिक है सर? सबसे पहले तो स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल और स्पेसिफाइड पर्सन के लिए है। दूसरा, इसे वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ये ऑफर दिया है। अगर कहीं CA स्टूडेंट चला जाए तो क्या उसको ये ऑफर मिलेगा? क्या उसको ये डिस्काउंट मिलेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा सर, एज ए CMA स्टूडेंट केवल हमको मिलेगा। समझ आ गया शॉर्ट में दीक्षा बत्रा? तो आ गया, पर पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हो आज। मेरे को लिटरली ध्यान नहीं कि आज मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो एक बार वापस पढ़ो। क्या मैंने जो एग्जाम्पल दिया है और इसमें जो लिखा हुआ है, क्या वो सेम टू सेम है या नहीं है? देख लेते हैं। एन ऑफर इज सेड टू बी स्पेसिफिक व्हेन इट इज एड्रेस टू द डेफिनिट पर्सन और पर्संस, मतलब स्पेसिफाइड पर्सन। सच ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय ओनली अ पर्सन और पर्सन टू whom इट इज मेड। केवल वही पर्सन इसको एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ये ऑफर मिला है। क्या मेरा एग्जाम्पल सही था क्या? बहनों बताओ। हाँ जी सर। A general offer, on the other hand, is addressed to general public in large and may be accepted by anybody fulfilling the terms and conditions. क्या मेरा एग्जाम्पल इसके अकॉर्डिंग सही था क्या? जल्दी जल्दी बता दो। हाँ सर, मतलब मैं नींदों में भी सही पढ़ा रहा हूँ। आपके लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। सब कुछ इतना कंठस्थ और इतना लॉजिकल लर्न हो जाना चाहिए कि चाहे नींदों में पूछ ले आपसे, सब कुछ सही सही होना चाहिए। ठीक है ना? Yes, legal rules regarding offer. An offer to be valid must comply with the following rules. Offer should be valid. Offer should be valid का मतलब जो लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग होना जरूरी है। अब देखो, ऑफर के वैलिड होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है? सर सबसे पहले, जो ऑफर दे रहा है ना, वो पर्सन लीगल पर्सन होना चाहिए, माइनर पर्सन नहीं होता। क्या नहीं होना? माइनर पर्सन नहीं होना, या किसी दूसरे तरीके की आपके अंदर इन एलिजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम ऑफर दे रहे हैं वो ऑब्जेक्ट भी लीगल होना चाहिए। दीक्षा 5 किलो अफीम चाहिए, 5 लाख रुपए दूंगा, प्रोवाइड करवा दोगे क्या? दीक्षा 5 किलो अफीम चाहिए, 5 लाख रुपए दूंगा, ये वैलिड ऑफर है या नहीं है माँ? ये बताना है, वैलिड ऑफर है या नहीं है? बताओ। ऑब्वियसली सर वैलिड ऑफर नहीं होगा। क्यों? 5 किलो अफीम है सर, इलीगल है, गवर्नमेंट मना करती है। ठीक है। अच्छा दीक्षा, बिना पासपोर्ट के मुझे अमेरिका जाना है, 2 लाख रुपए दूंगा, ले जाओगे क्या? इज दैट वैलिड ऑफर? हे भगवान, अमेरिका भी वायर के नीचे से, तू पाकिस्तान से ही क्या छोरी? कुछ नहीं हो सकता दीक्षा बत्रा। नॉट वैलिड, वेरी गुड। तो वैलिड होने के लिए क्या जरूरी है?
सर लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो ऑफर दे रहा है वो पर्सन लीगल होना चाहिए। तीसरा, ऑफर शुड बी कंप्लीट, आधा अधूरा ऑफर नहीं होना चाहिए। मैंने दीक्षा को कहा, दीक्षा यार मुझे वहां जाना है, पहुंचा देगी क्या? दीक्षा AK-47 लेकर के आ गई, सर बोलो कहां पहुंचाना है? क्या मैंने जो ऑफर दिया था वो कंप्लीट था? नो, नहीं था। अब जब ऑफर कंप्लीट नहीं था तो ऑफर वैलिड भी नहीं होगा। ऑफर शुड बी कंप्लीट, ऑफर शुड बी वैलिड, ऑफरर शुड बी वैलिड पर्सन। ठीक है, ऑफर मे बी एक्सप्रेस और मे बी इम्प्लाइड, ऑफर मे बी स्पेसिफिक, मे बी जनरल, ऑफर मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। ऑफर कैसा होना चाहिए जिससे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो सके। मैंने दीक्षा को कहा था, दीक्षा 5 किलो अफीम 5 लाख रुपए में दे देगी क्या? दीक्षा ने कहा दे दूंगी। मैंने दीक्षा को पर बिलीव करके उसको 2 लाख रुपए एडवांस भी दे दिया और दीक्षा वो 2 लाख रुपए लेकर के भाग गई। अब मुझे बताओ, क्या मैं कोर्ट में या पुलिस में जाके कंप्लेन फाइल कर सकता हूँ क्या दीक्षा की? नहीं सर, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता भाई, बताओ क्यों नहीं कर सकता? मैं दीक्षा की कंप्लेन फाइल क्यों नहीं कर सकता? सर कंप्लेन फाइल करने जाओगे पहले आपको वहीं बिठा लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? बिल्कुल, ऑफर वैलिड होना चाहिए। ऐसा ऑफर होना चाहिए जिससे जो अग्रीमेंट बने वो कोर्ट में, वो लॉ के अकॉर्डिंग, वो कानून की नजर में एनफोर्सेबल होना चाहिए। टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन। ऑफर के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है क्लियर क्लियर पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेट का मतलब सर्टेन होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। मैंने दीक्षा को कहा, दीक्षा मैं आपको लॉ पढ़ा दूंगा, इसके बदले फीस दे देना। पर यह बात नहीं हुई कि फीस कितनी आएगी। तो यहां पे क्या सर्टेनिटी है क्या? बोला नहीं है सर, सर्टेनिटी नहीं है, नहीं है सर्टेनिटी नहीं है। अब कल को ये फीस के तौर पे मुझे 5 रुपए पकड़ा दे तो, हाँ नोकिया वाला मोबाइल दे दे तो, नालायक इंसान है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी पूरी, अच्छी अच्छी, सच्ची सच्ची होनी चाहिए। ठीक है, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द एन इनविटेशन टू ऑफर, मैं समझा चुका हूं। ऑफर इनविटेशन टू ऑफर से अलग होना चाहिए। और इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, ऑफर क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन दैट। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ये बहुत जरूरी है। जिस पर्सन को मैं ऑफर दे रहा हूं उस तक मेरे ऑफर की सूचना पहुंच जानी चाहिए। सपोज दैट I want to purchase, अनुराग want to purchase स्कूटर ऑफ तन्वी। पर तन्वी क्या ज्यादा बोलती नहीं है, एकदम शांत सी डिसिप्लिन सी बच्ची है। ठीक है, मार्केट में घूमती फिरती नजर भी नहीं आती। एक बार दीक्षा मुझे मिल गई, यू नो दैट अबाउट द दीक्षा, एवरीवन नो अबाउट दैट। ठीक है, दीक्षा मुझे मिल गई, मैंने दीक्षा को कहा, दीक्षा तन्वी को बोलना दैट आई वांट टू परचेज हर स्कूटर, 50,000 रुपए दे दूंगा। और दीक्षा मैडम ने तन्वी को कही नहीं। ऐसी ही है ये, क्या करे, इसने इसको कही नहीं। अब मुझे बताओ, क्या ये ऑफर कंप्लीट हो गया क्या? क्या ये ऑफर कंप्लीट हो गया? नहीं सर, जिस पर्सन को ऑफर मिलना चाहिए था, जिस पर्सन के लिए ऑफर था, उस तक तो इंफॉर्मेशन पहुंची ही नहीं। तो ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफर की सूचना, ऑफर की इंफॉर्मेशन ऑफरी तक पहुंच जानी चाहिए।
communication of special terms of contract must be communicated. अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप चाहते हैं कि एक्सेप्टेंस किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक तरीके से मिले, आपने तन्वी को कहा कि सपोज तन्वी आपको डायरेक्टली मिली फेस टू फेस, आपने कहा कि यार उसका स्कूटर चाहिए 50,000 रुपए, तन्वी ने कहा सर मिल जाएगा। मैंने कहा ऐसे नहीं, एक्सेप्टेंस तभी मानी जाएगी जब आप रिटर्न में मुझे लिख करके दोगे। तो मुझे एक बात बताएं, अगर हमने कम्युनिकेशन का कोई स्पेसिफिक टर्म चूज कर लिया है और कम्युनिकेशन में वो स्पेसिफिक टर्म नहीं आया, तो क्या वो ऑफर एक्सेप्टेड माना जाएगा क्या? ऑब्वियसली सर नहीं माना जाएगा, ऑब्वियसली नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी टू डू और एब्सेंट टू डू। ऑफर कैसा होना चाहिए जिससे हम सामने वाले से उसकी एक्सेप्टेंस रिसीव करने के पर्पज से करें। सर सीए करनी है, कैसे करूं? सर सीए करनी है, आप करा दोगे क्या? दोनों में से ऑफर कौन सा है? सेकंड वाला। वेरी गुड, सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि सर दूसरे स्टेटमेंट में क्लियरली हमको पता चल रहा है कि वो स्टेटमेंट इसलिए दिया है क्योंकि हम आपसे एक्सेप्टेंस रिसीव करना चाहते हैं। आप एक्सेप्टेंस दो मत दो वो सब बात की बात है, लेकिन हमने जो आपको ऑफर दिया है उसका पर्पस क्या है? दैट वी वांट कंसेंट फ्रॉम यू। सर आज से आप लॉ नहीं पढ़ाओगे, ये 5,000 रुपए लो, बोलो हाँ। क्या ये ऑफर है क्या? अरे ये ऑफर है, ये ऑफर है किसी काम को करने या ना करने के लिए। आपको नहीं भाई सीधी सी बात है, आपने मना कर दिया कि सर आज से लॉ नहीं पढ़ानी है, ये 5,000 रुपए दूंगी, आप हाँ बोलो, तो इसका मतलब क्या? यू आर ऑफरिंग मी। अभी फ्री कंसेंट का तो मैटर ही नहीं आया ना बेटा। एक्सेप्टेंस रिसीव करने या ना करने के पर्पज से हम ऑफर दे रहे हैं। फ्री कंसेंट तो कब आएगा? एक्सेप्टेंस के अंदर। फ्री कंसेंट कब आएगा? एक्सेप्टेंस के अंदर। अभी फ्री कंसेंट का कोई लेना देना नहीं है। अभी तो हम आपको ऑफर दे रहे हैं दैट व्हाई प्लीज डिक्लाइन इट और एक्सेप्ट इट। वो आपकी इच्छा है कि आप करो या मत करो। ठीक है। हमारे दीक्षा मैडम एक दिन क्या पार्टी में जा रही थी तन्वी के साथ में, मम्मी ने बहुत मना किया, दीक्षा मानती नहीं, नालायक मानती। फिर मम्मी ने एक ऑफर दिया, अगर तू पार्टी में नहीं जाएगी तो मैं तेरे को मूवी दिखाने लेकर के चलूंगी। बोल क्या करना है? क्या ये ऑफर है? क्या ये ऑफर है? यस, ये ऑफर है। तो किसी काम को करने या ना करने दोनों ही सिचुएशन में ये ऑफर हो सकता है। बट व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर? मेन ऑब्जेक्टिव इज रिसीव टू अर्न कंसेंट फ्रॉम अनदर वन। देखो मेरी क्लास में कही गई सभी बातें काल्पनिक है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना? तो कोई भी इस क्लास के बाद दीक्षा को छेड़ेगा नहीं, कोई उसको परेशान नहीं करेगा। इस क्लास की बात इस क्लास में रहनी चाहिए। डन? चलिए। हाँ तुम, मेरे को पता चला तुम दीक्षा को छेड़ते हो, नालायक हो तुम लोग, परेशान करते हो उसको। तन्वी ने भी ओके बोल दिया, चलिए ठीक है। ओके, ऑफर शुड नॉट इम्पोज एन अननेसेसरी ऑब्लिगेशन टू कम्युनिकेट नॉन एक्सेप्टेंस।
offerer cannot say that कि acceptance is not communicated by Sunday next, the offer should be considered as accept. इसका मतलब ऑफर के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने मुझे हाँ नहीं करी तो मैं मान लूंगा कि आपकी हाँ है, अगर आपने मुझे आंसर नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि आपकी हाँ है, ऐसा नहीं हो सकता. मेरे साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस. ऑफर के अंदर ऐसी अननेसेसरी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि इस डेट तक अगर आपका एक्सेप्टेंस नहीं आया तो ये मान लिया जाएगा कि आपने एक्सेप्टेंस दे दी है. इस डेट तक आपका जवाब नहीं आया तो ये मान लिया जाएगा कि आपने एक्सेप्टेंस दे दी है. ऐसा नहीं होना चाहिए. अननेसेसरी ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए. बात समझ में आ गई? अरे हाँ ना बोलो जल्दी सब लोगों को. हाँ कुसुम, आस्क योर क्वेश्चन बच्चा. ओके सर, आ गई सारी बातें समझ में आ गई. तो यहाँ पर हमारा ऑफर वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो गया. कल से हम लोग एक्सेप्टेंस स्टार्ट करेंगे बच्चा. क्या स्टार्ट करेंगे? एक्सेप्टेंस स्टार्ट करेंगे. तो ऑफर तक का हम लोगों ने काम खत्म कर दिया है. ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी. और कल पूछना चाहो कि सर आज पढ़ेंगे कल पूछेंगे तब भी कोई इशू नहीं है. ओके, टाटा करें. शैल वी कंक्लूड द क्लास? ओके, गुड नाइट. थैंक यू. वास्तव में गुड नाइट वाली कंडीशन है. ओके मैम, थैंक यू सो मच. गुड नाइट. हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. भगवान आप सभी का भला करे. बाय.